विभाज्यता का नियम सीखेंगे, जिसमें हम संख्या को देख के पता कर लेंगे कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखिए, जब हम संख्या पढ़ते हैं तो सबसे पहले पीछे क्या होता है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। तो इस क्रम को याद रखने के बाद हम क्या करेंगे कि पीछे से इकाई के अंक में हम 1 से गुणा करेंगे, दहाई में -1 से, फिर इसी क्रम को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे इकाई में हम +1 से गुणा करेंगे, दहाई में -1 से गुणा करेंगे। अब +1 -1 +1 -1 इसी क्रम को हम कंटिन्यू करेंगे। +1 गुणे -1 गुणे +1 गुणा -1 गुणे +1। अब जो इन अंकों को गुणा करने के बाद जो योगफल आएगा, अगर वो 0 आ जाए या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लिया है 352 को हमें चेक करना है। ठीक है, इकाई के अंक में क्या है, 2 में गुणा किया हमने +1 से। ठीक, दहाई में क्या है, 5 में गुणा किया -1 से, और सैकड़ा में 3 है, 3 में गुणा किया +1 से। +1 -1 +1 इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो देखिए, ये आया 3 -5 और +2। अब देखो, प्लस वाले और प्लस वाले जुड़ गए तो कितने बचे, 5 और -5। योगफल क्या आया, 0। इसका मतलब ये संख्या पूरी 352 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं 8382। तो इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे, +1 से। दहाई के अंक में गुणा करेंगे -1 से। सैकड़ा के अंक में गुणा करेंगे +1 से, और हजार के अंक में गुणा करेंगे -1 से। और इनको क्या करेंगे, बीच में सबको जोड़ देंगे। तो देखिए, ये आया -8, यहां से आएगा +3 और -8 और +2। अब प्लस वालों को एक साथ जोड़ लें हम, 3 और 2 5, और माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे तो -8 और -8 कितने हो गए, -16। तो 5 में से -16 नहीं जाएंगे तो 16 में से -5 घट गए तो कितने बचे, -11। तो क्या 11 से विभाजित हो जाएगा, तो विभाजित हो गया ना। इसका मतलब कि 8382 भी 11 से विभाजित हो जाएगा। तो समझ में आया।